जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कलयुग के देवता हनुमान जी को कौन नहीं जानता। वैसे तो इनकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक के हजारों कथाएं हमें पढ़ने को मिल सकती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा जाता है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है इस कलयुग में। आओ जानते हैं कि हनुमान जी की कौन सी कथाएं प्रचलित हैं जिनको सुनने से जीवन के तमाम पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर जब अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि यावद राम कथा वीर चिरस्यति मही तले, अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित है तब तक संदेह नहीं है कि मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी, तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तब लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। इन कथाओं को सुनने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। मंगलवार का व्रत करके मंगलवार के दिन या किसी भी समय शुद्ध होकर आसन बिछाकर इन कथाओं को सुनने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा इस कलयुग में प्राप्त होती है। आप इसको फ़ोन में चलाकर भी रख सकते हो। नकारात्मक वातावरण और ऊर्जा श्री राम जी और हनुमान जी के इन बातों को सुनकर, इन कथाओं को सुनकर घर में नहीं रहती। विभीषण और राम को मिलना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित कर देते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है। हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल छोड़कर राम से मिलने के लिए आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता और सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। इस इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले को न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भक्त भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय हर लेने चाहिए। और इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन हो।